नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं मंडे क्या हो सकता है। गाइस ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रंप बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी सून कॉल्ड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। गाइस ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या है। अभी सेम स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया। ईरान ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया है। यहाँ देखो आप, तेहरान सेज हॉर्मूज अंडर इट्स कंट्रोल। अभी आप समझो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये वो बोलते हैं ना कि गले का कांटा हो गया है, जो कि ना थूका जा रहा है ना निकला जा रहा है। यूएस कंट्रोल करना चाह रहा है या ईरान, इसलिए ये चीज़ अटक गई है गाइस। और ये चीज़ क्लियरली मार्केट के चार्ट पर भी नज़र आ रही है। मार्केट कहीं नहीं जा पा रहा है। इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कन्फ्यूज़न करते ही रहेंगे, बिकॉज दोनों पार्टी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा छाप रहे हैं। इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन देखो, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ सबसे पहले, आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 57,460 का। कब से बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही बिल्कुल हो झूले चला जा रहा है। एक आध दिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी, गिर गया था, तब से वहीं झूले जा रहा है। और फ्राइडे की क्लोजिंग भी 57,460 के ऊपर, जो ब्रेकआउट जोन है उसके ऊपर हो रही है। इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी एकदम ऊपर नीचे साइलेंट पड़ा हुआ है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी नहीं है कि भाई होना क्या है फ्यूचर में। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा। अभी बता रहे, एक रिपोर्ट आई थी कि 130 जहाज़ निकलते थे डेली, मात्र 3 या 5 या 6 जहाज़ निकल पा रहे हैं। ये हालत हो गई है। क्रूड 90 पे क्यों पहुंच गया था? इसी रीजन से अभी 88 पे क्लोजिंग हो गई है। तो ये जो न्यूज़ आ रही है वीकेंड पर, अब कल भी संडे है तो कल देखते हैं क्या न्यूज़ आती है। बट न्यूज़ नेगेटिव है। तो मार्केट ने देखो, ये मैंने बोला था कि ये निफ्टी का देख लो वीकली चार्ट, ये डोजी बनी थी। मैंने बोला डोजी का लो नहीं टूटना चाहिए, डोजी का लो टूट गया है तो निफ्टी तो नेगेटिव हो गया है। निफ्टी ने नेगेटिव ट्रेंड की हमें डायरेक्शन दे दी है, लेकिन ईएमए 50 का सपोर्ट भी लिया हुआ वीकली चार्ट पर। जब तक गैप अप ओपनिंग नहीं होती और मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट गड़बड़ी है। सो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है गाइस। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, जो कि सस्टेन कर रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट दिखाऊँ आपको, तो ये ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पर और ये सस्टेन कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर क्रूड ऊपर जाएगा तो एकदम से जैसे यहाँ गिरा था वैसे ही गिर सकता है। एक दिन में 600-700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो ये यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना उन्हें समझ में आएगी डायरेक्शन। सो बेटर है कि मार्केट से जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाला पंगा सॉल्व नहीं होता, आप दूरी बनाए रखें और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करें, उन्हीं सेक्टर पर फोकस करें जो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब कौन से सेक्टर भाग रहे हैं गाइस? फार्मा सेक्टर भाग रहा है, ऑटो सेक्टर भाग रहा है, आईटी अच्छा दिख रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? अगर इस टाइप की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसमें क्या हो सकता है? मेटल भाग जाए, क्योंकि अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन आएगा तो मेटल भाग जाएगा। तो वहाँ से दिक्कत आएगी। तो फिर आपको क्या करना है? मेटल पे फोकस करना है। तो मेटल में क्या, अगर एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ता है, जिंक का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, तो उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, डिफेंस सेक्टर में न्यूज़ आ रही है काफ़ी बड़ी बड़ी डील की, तो आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। अब फ्राइडे देख लेते हैं कौन से सेक्टर में बाहर थी गाइस। मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंजम्पशन, इन सेक्टर में बाहर थी। अगर पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो भी मीडिया एंटरटेनमेंट ही टॉपर है, कंस्ट्रक्शन ऊपर था, और सबसे बुरा जो पिटा है वो मेटल्स पिटा है। अब मेटल देख लो, बीच बीच में भागता है फिर एकदम से पिट जाता है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें तो आईटी रियल विनर है। ऑटोमोबाइल, पीएसयू बैंक्स, ये सारे। तो ऑटो में तो ज़बरदस्त रिजल्ट के कारण बहुत अच्छी मूवमेंट है। तो भाई डेली का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी देखो, चार्ट सब बोलता है। देखो फिर डोजी बन गई। मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। डोजी बनी हुई है, 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट चुका है। मार्केट फिर से 24,294 के आसपास, देखो मैंने जहाँ लाइन बनाई है वहीं से सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये एक लेवल है। अब 24,294 के नीचे अगर मार्केट जाता है और ये जो हमारा 12 तारीख का लो ये कटता है, तो मार्केट हमें आराम से 24,200, 24,150 तक के दर्शन करा सकता है। तो और इसके बाद मार्केट फुल्ली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है। अब इसका एक स्टॉक उठा के देखो, जैसे निफ्टी 50 का अपोलो हॉस्पिटल, ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। क्यों? रिजल्ट बहुत धांसू आया है। अब ये गिर क्यों गया था? बिकॉज एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी हॉस्पिटल है वो 3 स्टार रूम से ज़्यादा किराया वसूल नहीं कर सकते। और आजकल आप किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको पैकेज मिलते हैं अलग अलग तरीके के, कि सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, लग्जरी, तो आप सारा जकूजी वकूजी भी दे देंगे पेशेंट को। तो इस टाइप का चल रहा है धंधा। तो सरकार बोले भाई ऐसे लूटा मारी मत करो,
तो अगर ये चल गया तो ये ऑल टाइम हाई लगा सकता नया। सो अपोलो हॉस्पिटल इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी बता रहा हूँ सब मेरा टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी बाय और सेल नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट बता रहा हूँ भाई, देख लो अपना, समझ लो और खुद डिसीजन लो क्या करना है आपको, ठीक है। सो निफ्टी यहाँ से अगर मैं मंथली चार्ट उठाऊँ निफ्टी का, तो वो भी हमारा थोड़ा सा निगेटिव ही है, रेड कलर में कैंडल है। तो रेड कलर अगर बन जाता है तो फिर वो पूरे महीने चलता है गाइज, है ना। और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे दूँ, भूल गया था मैं, बहुत बहुत बधाई। और गाइज ट्राई करो कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले हमें, मतलब हमारे लाइफ में कभी पैसे की दिक्कत ना आए, इसलिए काम करो, इस डायरेक्शन में काम करो, ठीक है। सो कैसे मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम, भाई स्टॉक मार्केट दिला सकता है, प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग से भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ से असमंजस की स्थिति है, तो 24,450 के ऊपर ही आप थोड़ा सा मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, 24,500 के ऊपर एटलीस्ट। और मैं तो बोल रहा हूँ 24,600 के ऊपर निकले तभी कहीं जाके फिर से ब्रेकआउट होगा गाइस, ठीक है। सो रीज़न मैंने आपको बता दिया मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, और ये चलेगा नहीं जब तक यहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है। निफ्टी बैंक 20 डे का मूविंग एवरेज टूट चुका है, अभी भी नेगेटिव नहीं है, हल्का हल्का नेगेटिव शुरुआत हो गई इसकी। इसने EMA 50 का सपोर्ट लिया हुआ है जो कि 57,171 पर दिख रहा है गाइस। इसके नीचे तोड़ते ही 57,49 का सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी 56,886 की यात्रा तय कर सकता है। वीकली चार्ट पर आए तो बिल्कुल रेड कैंडल बन के गई है और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन के गई है, जो कि एक नेगेटिविटी का इशारा कर रही है, लेकिन चूंकि विक बहुत लंबी लंबी है तो इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी कैंडल के लो जो वीकली लो है उसी के नीचे थोड़ा नेगेटिव होगा, बट 57,49 का सपोर्ट लगा हुआ है, तो शॉर्ट करने में थोड़ी दिक्कत है, मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे से बाइंग आ जा रही है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो PSU बैंक थोड़े अच्छे लग रहे हैं, एकदम से बाइंग आ जाती है इसमें, यूनियन बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, और सबसे ख़राब जो है हालत है वो HDFC बैंक की है इस टाइम। अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो चार्ट देखने का मन नहीं करेगा, इतनी बुरी स्थिति में। अभी अल्टीमेट सपोर्ट पर है जो कि 720 के आसपास है, 720 टूटेगा तो ये भाई साहब फिर आपको 682 के भी दर्शन करा सकते हैं। तो बड़ी बुरी स्थिति में HDFC बैंक 52 वीक लो पे चल रहा है, जब से घोटाले की न्यूज़ आई है तब से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो भाई लंबी रेस का घोड़ा तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि 1 साल होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो दूर दूर तक कहीं नज़ारे नज़र नहीं आ रहे, अब सडनली कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस जाए तो ही इसमें बात बने, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, इनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर ही इनको मूव कर सकते हैं ना, आम जनता की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव है, अब नेगेटिव को ये ट्रेड नहीं कर सकते आप इसमें, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अब नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, बट इससे अच्छा बैंक है एक्सिस एंड ICICI बैंक गाइज, है ना। और PSU में जाना है तो SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के तो बोलना ही अलग है भाई, क्या लेवल है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एंड जब भी गिरे भाई तभी इसमें अपॉर्चुनिटी आएगी, तो गिरने का वेट करो इसके। देखो यहाँ कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटी आई थी 961 पे, यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई लगा है, रिजल्ट बहुत धांसू है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो गिरने पर ही बाय किया जा सकता है। तो डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड अपना एनालिसिस खुद करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करिए गाइस। और मेरे से जुड़ना है तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो कि लिंक आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। रिलायंस नहीं चल रहा है, रिलायंस नहीं चल रहा है, लेकिन रिलायंस की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, एक AMC फाइटर बना रहा है इंडिया, उसके साथ कोलैबोरेशन रोल्स रॉयस के साथ किया है, जो कि एक बड़ा बूस्ट है। तो डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर रहा है रिलायंस, अगर ये पॉजिटिविटी मार्केट इसको पॉजिटिवली ले तो कल मंडे गैप अप भी हो सकता है रिलायंस में। तो रिलायंस चल गया तो फिर मार्केट को भी घसीट ही लेगा, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वही 1250 के आसपास आता है और फिर भाग जाता है। तो 1250 इज़ ए गुड बाइंग एरिया फॉर रिलायंस, 1250 से 1280 में बड़े इन्वेस्टर घुस जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, संभाला हुआ है, इसके नीचे ही इसकी बैंड बजेगी, ठीक है। सो FIA DIA का डेटा देख लें, मोदी जी ने देखो आज स्पीच दी है, उसमें सप्तधारा विजन बोला है, सप्तधारा विजन से आप खुद सेक्टर निकाल सकते हैं। फर्स्ट पिलर उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करिए, फिर सेकंड पिलर में बोला है कि एग्रीकल्चर फूड्स प्रोडक्ट्स की बात करिए, थर्ड पिलर में इन्होंने बोला है UPI डिजिटल पेमेंट में पेटीएम इज़ द लीडर, AI की बात कर रहे हैं, फोर्थ पिलर में इन्होंने गति शक्ति की बात करी है, मतलब फास्ट कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, डिफेंस की बात करी है इन्होंने फिफ्थ में, वहाँ पर रेलवे की बात हुई है ऊपर। सिक्स पिलर में उन्होंने बोला है ग्रीन जॉब्स, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन और ये सब की बात कर रहे हैं, EV आ गया इसमें। और सेवन्थ पिलर में सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं। तो ये सब ये इसमें से स्टॉक भी निकल सकते हैं ना तो ये सब आप अपना एनालिसिस करिए, और अच्छा उन्होंने बोल दिया है तो सही है, ठीक है। एज ए PM ही शुड स्पीक गुड ओनली, बट देश के हालात, स्कूल सही करो चल रहा है भाई, तो स्कूल सही होने चाहिए, सीधी सी बात है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखोगे
तो बहुत ही जर्जर, बहुत जो वीडियोस आ रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, बहुत ही बुरी स्थिति में है यार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, बेसिक वाला बहुत ही बुरी स्थिति में है। बयान नहीं कर सकते उस दर्द को, बस कुछ नहीं। अगर कुछ चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। FII की देख लें भाई, 508 करोड़ की बाइंग है, 356 करोड़ की दी है, तो बहुत छोटी बाइंग हुई है, लेकिन बाइंग करी है तो ये अच्छी चीज़ है। F&O में आएंगे तो पक्का सेलिंग दिख रही है यहाँ पर, ऑप्शन में बाइंग दिख रही, ठीक है। मिक्स है FII का, ठीक है। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। कल फिर वीडियो बनाऊंगा, लाइक कमेंट शेयर करिए, मुझसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस।